हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए मल्टीपल एक्सचेंज अकाउंट में होना ज़रूरी है, या इट मीन्स डिफरेंट एक्सचेंजेस में आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर करोड़पति हैं ऑलरेडी तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, या जिनकी टर्नओवर और फंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, तो वो ज़्यादा अपना फंड को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में रोल ओवर नहीं करते। इनफैक्ट वो अपने वॉलेट में लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर मैं मिडिल कास्ट आदमी की बात करूँ, जो कोई भी डिफरेंट प्रोफेशंस में है, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बचा बचा के इन्वेस्ट करते हैं ताकि आने वाला भविष्य उनके लिए उज्जवल हो। तो हम कैसे और क्यों रखना चाहिए हमें डिफरेंट एक्सचेंज में अपना अकाउंट, ऐसी बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट देता रहूं और नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जब भी कोई नया इन्वेस्टर क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू करता है, चाहे उसे किसी दोस्त ने रेफर किया होता है या उसने कई ऐड देखी होती है, वो एक्सचेंज को डाउनलोड करता है और समझता है कैसे ट्रेड करना है और उसमें फ़ंड डाल के ट्रेड करना शुरू कर देता है। और आप मानेंगे कि इतने लोग हैं, वो 6 महीने, 8 महीने, डेढ़ साल तक एक ही एक्सचेंज में ही काम करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि दूसरे एक्सचेंजेस में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और जो ट्रेड आप इस एक्सचेंज में कर रहे हैं, जो आपने डाउनलोड कर लिया है, उसी ट्रेड को करने पे आपको डबल बेनिफिट कहीं और भी मिल रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता, तो हम काफ़ी टाइम एक ही एक्सचेंज में वर्क करते रहते हैं। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस में अपना अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बेनिफिट, साइन अप एंड स्टार्टअप रिवॉर्ड्स। सभी एक्सचेंजेस में अपना एक कंपटीशन चल रहा होता है, तो सबको अपना कस्टमर बेस चाहिए। तो इसलिए एक्सचेंज अपनी अपनी ऑफर्स निकालते हैं। जैसे आप देखेंगे सन क्रिप्टो में, बिट BNS में, आप जब भी कोई अपना अकाउंट बनाएंगे, आपको 100 रुपये का बिटकॉइन, 50 रुपये का बिटकॉइन वो फ्री का देंगे। तो ये बेनिफिट हो जाता है। और उसके अलावा जो बहुत दूसरे एक्सचेंज जैसे MMXC ग्लोबल, बाइनेंस, एल बैंक, इनमें जो भी आप जब अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आपको $300, $150 का ओपनिंग बोनस मिलता है, जो कि आपको जिस तरीके से उनको टर्न बाय टर्न वो आपको एक टास्क दे देते हैं, वो टास्क के हिसाब से 1 बाय 1 जैसे से आप वो टास्क को पूरा करते रहेंगे, आपको उतने रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। सो बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि हम अपने उतने ही पैसे में दूसरे एक्सचेंज में अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट, AMA क्विज ट्रेड सोशल अकाउंट लाइकिंग एयर ड्रॉप्स। दोस्तों, इन डिफरेंट एक्सचेंजेस में अलग अलग AMAs चल रही होती हैं, अलग अलग कॉइन्स की, या किसी सब्जेक्ट पे, या कोई टोकन लिस्ट होने वाला होता है, उसके बारे में चर्चा होती है। तो एक्सचेंज और टोकन आपस में वो कंट्रीब्यूट करके कस्टमर्स के लिए नई नई ऑफर लेके आते रहते हैं कि जैसे ही आप इसके बारे में पढ़िए और नीचे के कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए जवाब दीजिए। आप ABCD वो आप जवाब देंगे जो आपने पढ़ा होगा, और आपको उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी में $15 से $20 का रिवॉर्ड मिल जाता है। और कहीं पर सोशल उनके अकाउंट्स लाइक करना, जैसे सन क्रिप्टो ने दिया, और AMA बाइनेंस ने दिया। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका हमें नए नए रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। और इसमें कुछ एक्सचेंज में ये भी बेनिफिट्स है, जैसे MXC ग्लोबल, हुबी ग्लोबल, यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप्स भी आते हैं। मींस वहाँ के उनके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे MXC ग्लोबल में है, उनका MX शेयर खरीद के रखना होगा, या हुबी ग्लोबल का उनका खुद का क्रिप्टो। जब आप उनकी खुद की क्रिप्टो को खरीद के एक मिनिमम बैलेंस रख लेते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है कि उन जो एयर ड्रॉप्स उनके प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट आपको मिलने के चांस हैं, और आप कैपेबल हैं उस एयर ड्रॉप में भेजने के लिए, शामिल होने के लिए। तीसरा बेनिफिट, रेफरेंस ब्रोकरेज इनकम। दोस्तों, जब आपका अकाउंट खुल जाता है, आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एक्सचेंज में कहीं 20%, 30%, 40%, 50% तक ब्रोकरेज शेयर होती है। जब आप अपने दोस्त को रेफ़र करते हैं, वो आपके कोड से रेफ़र करता है, तो जो भी वो ट्रेड करेगा तो उसकी कमीशन आपको मिलेगी।
तो ये अलग से पैसिव इनकम आपकी बनती रहती है। चौथा बेनिफिट, फंक्शनैलिटी। दोस्तों ये फंक्शनैलिटी जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किसका इंटरफेरेंस ज़्यादा अच्छा है, कौन सी चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आ रही हैं। कोई एक्सचेंज में इतने सारे ऑप्शन उन्होंने फ्रंट में डाल रखे होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन से ऑप्शन में जाऊं, कहाँ एक एक चीज़ को ढूंढना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, फंक्शनैलिटी, पूरा फंक्शन, किसका इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है उसके बाद जब फर्स्ट बेनिफिट उसके अंदर P2P, आप जो पर्सन टू पर्सन पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन एक्सचेंजेस में, ये आपको नॉलेज पता चलती है, P2P का बेनिफिट। दूसरा कॉपी ट्रेडिंग, बहुत सारे एक्सचेंज में कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है जहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स वहाँ पे अर्निंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपको परसेंटेज दिखती है। आप किसी भी उनके कॉपी ट्रेडर को कॉपी करके आप अपनी जो फंड है उधर ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको एक फिक्स अर्निंग मिलने लग जाती है। तीसरा बेनिफिट, वेयर द ट्रांसफ़र चार्जेस लो एंड ब्रोकरेज लो। बहुत सारे एक्सचेंज में जब हम कोई कॉइन ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत जगह पे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और किन एक्सचेंज में कम है। जैसे FTX में आप जब वहाँ से कोई भी टोकन ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और किसका एक्सचेंज में, किसके पोर्टल में कौन सा स्मूथ फंक्शन करता है। जैसे मैं आपको बताऊं BitBNS उतना स्मूथ वर्क करने वाला नहीं है और उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारी सिक्योरिटी पे। और कुछ कभी एक बार ट्रेड डाला मैंने अभी हाल ही में, वो मुझे बिड में ही नहीं दिखाई दे रहा, ना बिड में दिखाई दे रहा, ना एग्जीक्यूट हुआ। सो ये जो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन से मेरे एक्सचेंज फेवरेट हैं और किन किन एक्सचेंज में काम सिर्फ बेनिफिट्स के लिए कीजिए, अपना फंड ज़्यादा उधर मत रखिए, अपना फंड अपने फेवरेट अकाउंट में रखिए। तो वो मैं एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। पांचवा बेनिफिट, स्टेकिंग। ये मेरा दोस्तों बहुत ही फेवरेट टॉपिक है क्योंकि दोस्तों मैं कई साल एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में भी वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ और यहाँ में मतलब क्रिप्टो के सामने स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। और अगर कोई रिस्क की बात करता है, क्रिप्टो में ज़्यादा रिस्क है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इतने सालों काम किया है, रिस्क देखिए हर जगह होता है। और ऐसे ऐसे स्टॉक्स, हमारा खुद का ही पैसा डूबा है जो कि अच्छी कंपनी है, अच्छी उसकी टिप्स आई हुई हैं, खरीदा हुआ है, मगर पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे गिरता ही चला गया और लॉस में बचा। तो वो तो हर जगह, रिस्क तो हर जगह ही है। मगर कमाल की चीज़ क्या है, स्टॉक मार्केट में जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, अब वो 2 साल बाद, 4 साल बाद बोनस दे रहा है, साल में एक बार डिविडेंड मिल रहा है, वो भी डिविडेंड से अगर पहले बेच दिया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मगर क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जी, स्टेकिंग। यहाँ पे आपको पर डे का अर्निंग मिलता है आपके पैसे के इन्वेस्ट में, जो कि सबसे खूबसूरत बात है और जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। क्योंकि जब भी हम कोई कॉइन खरीदते हैं, टोकन खरीदते हैं और वो बढ़ नहीं रहा होता तो हमें फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, यार बढ़ नहीं रहा, पैसा फंसा हुआ है, क्या करूं यार, क्या करूं, बेच दूं, क्या बेच दूं और पता चले कुछ दिनों में ही बढ़ गया आपके बेचने के बाद ही। तो वो, मगर क्रिप्टो में जब हमें स्टेकिंग का बेनिफिट मिलता है तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, जो स्टॉक मार्केट में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, यहाँ एक सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ भाई मुझे अपना स्टेकिंग पे कुछ रिटर्न आ रहा है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं स्टेकिंग पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं, किन किन एक्सचेंज में स्टेकिंग सबसे बेस्ट है, कौन से कॉइन का करना चाहिए, किसका फ्यूचर है, और कैसे, एक मेरी एक और प्लान है जी कि आपको आने वाले समय में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आने वाले वो भी एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि एक मेरा खुद का प्लान है। मैं वो ही सारी स्ट्रैटेजी और बातें बता रहा हूँ जो मैं अपने खुद के लिए फॉलो करता हूँ। सो ये हो गया स्टेकिंग का बेनिफिट। तो चलिए अब दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ मेरे जो फेवरेट एक्सचेंज हैं। मेरे फेवरेट एक्सचेंज हैं, फर्स्ट नंबर में WazirX, दूसरे नंबर पे हॉटबिट, तीसरे पे बाइनेंस, और उसके अलावा फिर जो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं Lbank, BitBNS, FTX, सन क्रिप्टो। दोस्तों जो बाइनेंस में नंबर 1 एक्सचेंज ऐसे ही नहीं है। आप बड़ी खूबसूरत बात ये मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हाल ही में क्रिप्टो एक्सपो हो रहा था और जब हमने वीडियोस देखी, आप बताइए कि मार्केट में कौन सा एक्सचेंज होगा जो आपको वीडियो देखने पे, उन्होंने वीडियो देखने के बाद मुझे 2 दिन के अंदर ही, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा था, ऑटोमेटिक अपने यूज़र्स को एक गिफ्ट दिया। अब उन्होंने क्या दिया, मुझे 500 BUSD दे दिए। अब उसकी वैल्यू लगभग 38 से 40 हज़ार रुपये दोस्तों।
अब बताइए कि कहाँ, और उन्होंने ऑफर क्या दिया कि आप इसको बेच नहीं सकते, आप इसको स्टेकिंग भी इंटरेस्ट इसका अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों कौन से एक्सचेंज में या कौन सी जगह ऐसी होगी कोई कहेगा लो भाई मेरे 40,000 रुपये ले लो, मेरे ही पैसों में आप उसका इंटरेस्ट आप कमाओ। बड़ी कमाल की बात है। तो आज मुझे वही 500 BSD एक महीने के लिए उन्होंने 10% इंटरेस्ट पे दिया है ना, कितनी खूबसूरत बात। और हॉटबिट का मुझे इंटरफेस बहुत ज़्यादा इजी और अच्छा लगता है, और वहाँ पे स्टेकिंग का बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। और एल बैंक में कुछ कुछ कॉइन ऐसे लिस्ट होते हैं जो दूसरे एक्सचेंज में मिलते नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली जो छोटी छोटी टोकन्स होते हैं जब हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एल बैंक काफ़ी अच्छा है। और BitBNS इनका मैं आपको जनरली, देखिए ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं जो भी एज ए यूज़र एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि BitBNS का ना यूज़र एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड एट ऑल। वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मगर मैं आपको ओपन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें देखिए हमें बेनिफिट लेना है। देखिए छोटे इन्वेस्टर को कहीं से भी अर्निंग $10, $20, $30, $50 कहीं से भी बन रही है, वो बनाइए, और वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जिनके पास सेविंग्स अभी ज़्यादा नहीं है। और आप इसकी कीमत कैसे जानिए, आप ये समझिए कि मतलब जब आप अकाउंट में सपोज़ 10,000 रुपये की FD भी करेंगे, और लगभग FD में आज क्या मिल रहा है 5.25%, 5% भी अगर आपको मिलेगा तो 10,000 का 5% आपको साल भर में क्या हुआ 500 रुपये। तो यहाँ 500 रुपये, 1,000 रुपये तो यूं ही मिल जाते हैं अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज से। तो आप समझिए पैसे की वैल्यू क्या है। इसलिए BitBNS अकाउंट, और ये दूसरा सन क्रिप्टो मुझे इसलिए उतना पसंद नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिड नहीं लगती है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मार्केट वैल्यू पे ही आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। मींस आपको सबसे महंगा मिलता है जो बेस्ट बायर होता है, और सबसे सस्ता बिकता है, तो मींस दोनों में लॉस होता है। तो मगर इसमें भी खोलिए, क्यों यहाँ पे भी जो ऑफर्स आती हैं आप उसका बेनिफिट लीजिए, उसके बाद अपने अकाउंट में या तो पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, नहीं तो दूसरे एक्सचेंज में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, जो कि हमें तभी पता चलते हैं जब हम उस एक्सचेंज में डिफरेंट एक्सचेंज को यूज़ करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ये दोस्तों ये सारी बातें थी जो कि मुझे आपसे बांटनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही मैं कंटेंट आगे भी बनाता रहूँ, शेयर करता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल का साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।